हेलो एंड वेलकम टू द प्रोग्राम ओपन टॉक। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट टॉपिक्स को लेके बात करते हैं और इनवाइट करते हैं गेस्ट्स को। और आज हम बात करेंगे आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में। ये आईवीएफ होता क्या है, खासकर जो शादीशुदा जोड़े होते, कपल्स होते और वो नेचुरली कंसीव नहीं करते, उसके बाद वो आईवीएफ ट्रीटमेंट को प्रेफर करते हैं। और ये आईवीएफ ट्रीटमेंट क्या होता है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ आज के खास मेहमान है डॉक्टर इनाम साहब। डॉक्टर साहब आईवीएफ इनफर्टिलिटी सुपर स्पेशलिस्ट हैं, इनसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। पहले हम आपका खुशामदीद करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में। आम लोग जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, कैसे अंडरस्टैंड करें आईवीएफ ट्रीटमेंट होता क्या है? पहले ही हमें देखना है कि आईवीएफ होता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहां पे हम एक मेल की शुक्राणु लाइक उनका हम स्पर्म निकालेंगे और एक फीमेल की हम जो हम स्टिमुलेट करते हैं उनको, उनसे हम oocytes निकालेंगे, उनको बाहर हम फर्टिलाइज कराते हैं, उसको बोलते हैं आईवीएफ। बाहर फर्टिलाइज करना, इन विट्रो, बाहर कल्चर मीडिया में। उसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल और दूसरा होता है इक्सी। कन्वेंशनल में हम क्या करते हैं, हम जो हमारा क्यूमुलस होता है, क्यूमुलस oocyte कॉम्प्लेक्स, तो इसको इर्द गिर्द हम एक oocyte के इर्द गिर्द अराउंड 50 to 1 लाख स्पर्म्स हम डालते हैं, एक्चुअली मोटाइल, जिनको हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट दे शुड बी एक्चुअली मोटाइल एंड मॉर्फोलॉजिकली दे शुड बी नॉर्मल। तो उनको हम उनके इर्द गिर्द डालते हैं, तो वो खुद ही स्पर्म में घुस जाते हैं, दे इन्वेड इनटू द थ्रू द जोना पेलुसिला। दूसरी बात रही इक्सी। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें मेल फैक्टर है, लाइक उसमें हमें स्पर्म जिनका मोटिलिटी ठीक नहीं है, मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, या एजोस्पर्मिया है। तो एजोस्पर्मिया में हम क्या कह सकते हैं, चाहे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो या ऑब्स्ट्रक्टिव हो। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में मोस्टली हमारा जो है सर्जिकल इंटरवेंशन आता है उसमें, जिसमें हम टेस्टिस को के अंदर जो भी जहां पे इनकी फैक्ट्री है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहां से स्पर्म्स बनते हैं, फिर आगे जाके ये मैच्योर हो जाते हैं एपिडिडाइमस में, लेकिन जहां से बनते हैं हम वहीं से उठाते हैं। उसके भी कुछ तरीके हैं। कुछ क्या तरीके हैं, जिनमें आता है टेस्से, जिनमें स्पर्म एक्सट्रैक्शन होता है, एस्पिरेशन होता है, और एक माइक्रोटेस्से होता है विच इज अ लेंथी प्रोसीजर। कहीं पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनमें नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया जो होता है, जिनमें हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ऐसी कंडीशंस है एफएनएसी में, 2-4 कंडीशन मैं बोल दूंगा, लाइक सेरेटोली सेल ऑनली सिंड्रोम एक है, हाइपोस्पर्मेटोजेनेसिस है, मैच्योरेशन अरेस्ट है। उनमें हम क्या करते हैं काम, एक टेस्टिस को बुक की तरह ओपन करते हैं एंड अंडर माइक्रोस्कोप, लूप की वजह से या माइक्रोस्कोप की वजह से जो सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स डायलेटेड होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, बाहर लाके उनको टीज करते हैं। तो उनमें से जो भी स्पर्म हमें मिले वो उठा के हम डाल देते हैं कल्चर में और एग में फिर इंसर्ट करते हैं। तो इक्सी में हाँ, अगर किसी को अब ये चीजें उनमें इक्सी करना जरूरी है, या क्रायो। आजकल क्या है कि वह ट्रेंड है कि सोशल फ्रीजिंग होती है, कुछ ऐसे oocytes हैं जिनको फ्रीज किया है, तो उनमें जो क्षमता होती है खुद अंदर स्पर्म को लाइक जोना पेलुसिला क्रॉस करने की, वो नहीं रहती है, फिर इट बिकम्स वेरी हार्ड। तो उनमें भी इक्सी करना पड़ता है। ठीक है। तो शादी के बाद नेचुरली जब कंसीव ना हो, क्या पहला स्टेप इसके लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट ही है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, शादी पहले जो है, मुझे लग रहा है कि शादी के बाद दिमाग में ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि इनिशियली जल्दी जल्दी जाओ कंसीव करो। शादी है, यू शुड एंजॉय इट एज ए मैरिड दिस कपल। तो लेकिन ये देखा गया है कि इनिशियली 1, 2 और 3 साइकिल्स पीपल यूज टू कंसीव, दे कंसीव, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि अगर इसके बावजूद आप 1 साल आपस में साथ रहे, यू आर कोहैबिटेटिंग, ठीक है, नॉर्मली, ये नहीं कि एक बंदा बाहर काम कर रहा है, शादी हो गई है तो महीने में 1 बार आता है ना, या 2 महीनों में 1 बार आता है, ऐसा नहीं है। तो यू शुड बी रेगुलरली कोहैबिटेटिंग फॉर 1 ईयर। उसके बाद तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, आईवीएफ नहीं कराना है, इवैल्यूएशन करानी है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हिस्ट्री हम लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं जब एमसीएच कंप्लीट किया रिसेंटली 1 वीक बैक, तो वहां पे हम सारे प्रोसीजर करते थे।
तो यहाँ मुझे तो वापस आना ही था कश्मीर में, बिकॉज आई बिलोंग टू दिस प्लेस ओनली। तो मुझे इनके बीच में ही काम करना है, तो इनके साथ ही काम करना है। तो आई वॉज ऑलवेज सर्चिंग फॉर ए सेंटर जो वहां से मुझे ना, मैंने आंध्रा से किया है, तो वहां से ये उसकी जैसा हो, लाइक इट शुड बी स्टेट ऑफ द आर्ट। जो हमारा जो कपल आता है, पहले हम उसकी बात करेंगे, तो हमें उसको इवेलुएट करना है, हिस्ट्री लेनी है, लाइक फीमेल की हिस्ट्री लेनी है, एज क्या है उसकी, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, कोई उसमें इरेगुलरिटी तो नहीं है, ठीक है, उसकी सर्जिकल हिस्ट्री, उसका कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई डायबिटीज तो नहीं है, हाइपोथायराइड तो नहीं है, ठीक है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, कॉमन डिजीज देखनी है, या चाइल्डहुड कोई डिसऑर्डर तो नहीं था, या बचपन से कोई प्रॉब्लम, सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। ये चीजें देखनी है कि ये इसको बच्चा क्यों नहीं बनता है। तो उसमें क्या करते हैं हम काम, जब फीमेल आ गई, वी टेक प्रॉपर हिस्ट्री, उसके बाद हम एग्जामिनेशन करते हैं फीमेल को, कहीं कोई लोकल पैथोलॉजी तो नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यूट्रस में, ठीक है, अंडरदानी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जान के हम फिर उसको देखते हैं एक अनस्टिमुलेटेड साइकिल, कि इसको एग्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं, जिसमें हम कोई दवाई नहीं देते। इसके ट्रीटमेंट से पहले रिकमेंड करते हैं, एक तो टेस्ट पे रिकमेंड करते हैं, वो कुछ चंद टेस्ट से, लाइक नॉर्मल एचबी करते हैं हम, थायराइड का टेस्ट करते हैं, प्रोलैक्टिन का टेस्ट करते हैं, एंड वायरल मार्कर्स का टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम अगर फर्दर काम करें, वी शुड नो अबाउट द स्टेटस ऑफ द फीमेल एंड मेल आल्सो, वी शुड नो इट, उनका सीरोलॉजी कैसी है, वो मुझे लग रहा है उनके लिए भी ठीक है और हमारे लिए भी है, बिकॉज वी विल डील विद द ब्लड, ओके। तो उसके बाद क्या होता है हमारा, हम एक अनस्टिमुलेटेड साइकिल में देखते हैं, हम उस पेशेंट को कुछ नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे कि जब आपके पीरियड्स हैं, यू कम ऑन दैट डे, हम एक बेसलाइन स्कैन करते हैं, देखते हैं कि इसका ओवरी का रिजर्व कितना है, अगर इसकी एज 35 हो तो उसी के हिसाब से हम देख लेंगे इसका रिजर्व कितना है कुछ हमें डायरेक्टली एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए या बेसिक ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, या इनको सिंपल काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर वो अच्छे से ओवलेट भी करती है, और मेल को हम एग्जामिन करेंगे, उसका सेमन एनालिसिस देखेंगे, ठीक है, उसमें अगर काउंट ठीक है, मोटिलिटी ठीक है, मॉर्फोलॉजी ठीक है, सब कुछ ठीक है, और फीमेल के ट्यूब टेस्ट करा सकते हैं अगर उसको कोई हिस्ट्री नहीं है, लाइक इन्फेक्शन की, ठीक है, या प्रीवियस कोई सर्जरी की, अगर ये तीनों चीजें ठीक है तो हम उनको काउंसलिंग करते हैं। नो नीड, यू जस्ट वेट फॉर 1 more year और एटलीस्ट फॉर 6 months, आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। उनको हम बोलते हैं कि आपका ये फर्टाइल पीरियड कौन सा है, आपको कब साथ रहना है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली नहीं करना है। तो फिर हम देखते हैं कि किसमें क्या, अगर अब ये कोई अलग कपल होता है कि जिसमें कोई प्रॉब्लम है, लाइक शी इज ऑलरेडी हाइपोथायराइड, शी हैज डायबिटीज, ठीक है, अगर उसका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, जैसे पीसीओएस बहुत कॉमन है, ठीक है, या एंडोमेट्रियोसिस है, ठीक है, उनमें क्या करते हैं हम, अगर उन पेशेंट्स में ओवुलेशन नहीं होती है, उनको हम सिंपल ड्रग देते हैं, ओरल ड्रग्स, जिनको ओरल ओवुलेशन कहते हैं, 5 दिन के लिए देते हैं, और उनको हम बोलते हैं कि फिर आपको कब साथ में रहना है, अगर उनका सीमन एनालिसिस ठीक है। अगर इसमें अब गड़बड़ है, सीमन एनालिसिस में गड़बड़ है, या इनको हमने 2-3 साइकिल बोला कि आप साथ रहो, ये करो, उसके बावजूद भी नहीं होता है, ठीक है, तो उसके बाद हम सोचते हैं कि अगर मेल में उसको प्रॉब्लम है, लाइक मोटिलिटी ठीक नहीं है, मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, ठीक है, तो उनमें हम क्या करते हैं काम, या काउंट ठीक नहीं है, तो उनमें हम क्या करते हैं, फीमेल का हम ओरल ओवुलेशंस, या उसके बाद हम इंजेक्टेबल भी ऐड करते हैं, सो दैट यू विल गेट गुड क्वालिटी ऑफ एग्स, ठीक है। और हम प्रिपेयर करते हैं सीमन सैंपल को, IUI जिसको बोलते हैं, इन AIH या IUI बोलते हैं, ठीक है, तो इन यूट्रो इंसेमिनेशन, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है, यूट्रस में डालते हैं सीमन, प्रिपेयर करके मेल का, जिनके 2-3 मेथड्स हैं, विच मेथड विल बी बेटर फॉर ए कपल। तो जब हम वो ओवुलेट करती है, उसी दिन हम उसको ये डाल देते हैं सीमन, प्रिपेयर्ड सीमन, सो दैट दे विल कंसीव। अगर उसके बावजूद भी, इसके 2-3 साइकिल के बावजूद भी नहीं कंसीव किया, ठीक है, तो हम उनको काउंसलिंग करते हैं कि देखो आपको अल्टरनेटिव मेथड्स क्या है, आप IUI फिर से कर सकते हो, या आप वेट फिर से कर सकते हो,
लेकिन कई पेशेंट्स होते हैं जिनमें हमें वेट नहीं करना है, लाइक पेशेंट इज एल्डरली, शी इज 35, 36, 38, तो उनमें जल्दी जल्दी करना है, इसमें उनमें ज्यादा एज वेट। लिमिट क्या होती है? अपर एज लिमिट अगर हम कहेंगे, देखो हम 40s में भी करते हैं, 45 में भी करते हैं, बट आइडियली जो है इट डिपेंड्स अपॉन द रिजर्व और मेल और फीमेल ना। मेल्स का भी 50 के बाद थोड़ा स्पर्म काउंट तो कम ही हो जाता है, उनका ये मॉर्फोलॉजी तो इट गेट्स डिरेंज्ड, तो लेकिन स्पेशली फीमेल्स में जो एग क्वालिटी है 35 के बाद, हाँ, इट गेट्स ना डिमिनिश्ड, तो इसका क्वालिटी भी लाइक इट विल गेट डिटेरियोरेटेड। तो इसलिए बेटर है कि आप 35 से पहले पहले ही कराओ। तो 35 के बाद जो होता है कि एग नंबर भी कम मिलता है, उनका क्वालिटी भी कम होता है, आपका सक्सेस रेट भी कम हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से, लेकिन अगर आप कोई पेशेंट आ गया 35 में, उसको भी ये नहीं कहना है कि, या 40s में आ गया, उसको ये नहीं कहना है कि हम नहीं कर सकते हैं यार, वी डोंट, पहले हमें उसको एसेस करना है। डॉक्टर साहब, इसमें जो एक्सपीरियंस या डेटा अगर हम देखें उस एतबार से एज, किस एज के लोग यहाँ आते, कपल्स आते, 20 above इट्स या- गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या होता है कश्मीर में, मुझे लग रहा है एक डॉक्टर का काम सिर्फ एक चीज है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई रॉकेट साइंस है, इसमें कुछ मिरेकल्स है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। मिरेकल्स को ऊपर की वजह से होता है। सिंपल ये है कि एक डॉक्टर को एक पेशेंट को ना टाइम फ्रेम देना है कि ये किस एज ग्रुप में पड़ता है, हमारे पास कितना टाइम है, हम इसको कितना यूटिलाइज कर, मैं इसको 1 साल तक रखूंगी, 2 साल तक रखूंगी। टाइम टू प्रेगनेंसी वेरी इंपॉर्टेंट। 35 साल की है, 40 साल की है, मुझे ये जल्दी जल्दी निपटाना है, मुझे 6-7 महीने इनको रिजल्ट देना है, मुझे इनको अपने पास नहीं रोज रोज बुलाना है, आज ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि दैट्स एन अलार्मिंग। उसमें क्या है कि उसका रिजर्व कम होता जा रहा है, सो उसमें मुझे जल्दी से उनको ना रिजल्ट्स देने हैं, जो भी एग है वो हमें रिट्रीव करने हैं, सो दैट वी हैव टू प्रिजर्व हर फर्टिलिटी, ठीक है। तो अगर यंग है उसमें हम वेट कर सकते हैं, देखिए पीपल आर नेचुरली कंसीविंग ऑल्सो, ऐसा नहीं है, बट ये मद्देनजर रखना है कि इंडिकेशन क्या है, क्यों है, ट्यूबल ब्लॉक है, कंप्लीट ट्यूबल ब्लॉक है, तो उसमें करना ही करना है। ग्रेड 4 एंड स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस है, जिसमें पूरा अल्टर हुआ है, अंदर एनाटॉमी पूरा एक पेस्ट बन गया है सारा पेल्विस का, उसमें तो करना ही करना है। इस पूरे आईवीएफ ट्रीटमेंट में डॉक्टर साहब एक सवाल पैदा होता है कि सक्सेस रेट के बारे में लोग हाँ, ये तो बहुत अच्छा, कितना believe दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन है। देखो सक्सेस जो है आईवीएफ का कई चीजों पर डिपेंड है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास क्या है, लाइक व्हाट क्वालिटी ऑफ एग्स oocytes वी हैव। जो मेल में जो क्वालिटी है ना, हमारा काम है निकालना, इनको ऑप्टिमाइज, फर्स्ट वी हैव टू ऑप्टिमाइज, ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, मेल का क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, तब आप निकालो, ठीक है। तब आप उनको, पहले कोई डायबिटिक है, हाइपोथायराइड है, हाइपरटेंशन है, उसको पहले हमें क्या करना है, ट्रीट करना है। कोई मॉडिफाई जो कहते हैं, कोई किसी ड्रग पे है विच इज नॉट विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो हमें बंद करना है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन रखना है। तो हमें पहले प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करनी है, आप क्या खाते हो, आप क्या लेते हो, आपका वेट ज्यादा है, आपको रिड्यूस करना है, सो दैट वी प्रिपेयर ए कपल फॉर आईवीएफ। इट्स वी हैव टू प्रिपेयर हर, इट्स नॉट यहां से आ गया तो वहां से ट्रीटमेंट देखो, नहीं, फर्स्ट वी हैव टू इवैल्यूएट, वी हैव टू प्रिपेयर देम, सो दैट जब हम अंडा निकालेंगे या वो सीमन अपना देगा, दैट विल बी ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है। तो उनको ही हम फिर, उनमें सक्सेस सही रहता है। अब अगर एज है मोर देन 35, उनमें अगर हम देखेंगे फर्स्ट साइकिल में जो होता है किसी को लाइक 40-42%, ठीक है। दूसरा होता है क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट, जिसमें क्या है कि हमारे पास कितने एग्स आ गए, 10 to 15 इज अ गुड नंबर, ठीक है। तो हमारा ब्लास्ट 2-4 तो बनते हैं उसमें, ठीक है। तो हम उनको 1-2 साइकिल दे सकते हैं। बेस्ट होता है कि अगर हम इनको 2-3 साइकिल दे सके, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपका क्यूमुलेटिव जो प्रेगनेंसी रेट है वो ऐड होता है, इट विल गो अप टू 60-70%, ठीक है। जो फर्स्ट साइकिल, एक ही साइकिल किया, उनमें थ्रू आउट वर्ल्ड जो है 40-45% है कहीं पे भी, लेकिन जो एज ग्रुप, हायर एज ग्रुप है 40 के अबो, फर्स्ट साइकिल किया तो कहीं को तो 20% है, कहीं तो 9% है। ऐसे अंडरस्टैंड करें इस चीज को कि जो 40 प्लस एज, उनमें डिक्रीज हो जाता है, एक तो क्वालिटी कम है,
हाँ क्वालिटी कम है, अच्छी क्वालिटी नहीं है, और तो आपके पास एम्ब्रियो भी नहीं ज्यादा है क्योंकि आपके पास एग्स भी नहीं ज्यादा है। एक तो क्वालिटी का भी फर्क है, और नंबर का भी फर्क है, तो इसीलिए उनका भी वो कम हो जाता अब है। ये जिसने आईवीएफ ट्रीटमेंट किया, अब वो सक्सेसफुल नहीं रहा, उसके बाद क्या ऑप्शन है उनके पास, क्या कहाँ जाना चाहिए उनको, क्या करना चाहिए? देखो पहले जो फर्स्ट थिंग है ना, देखो हमारे कश्मीर में हमें देखना है कि पेशेंट जो है उनका फाइनेंशियल स्टेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें जो है कॉस्टली ड्रग्स है, मेडिसिन है, इट्स वेरी कॉस्टली, रिकॉम्बिनेंट यूज होता है, हाईली प्यूरिफाइड यूज होता है, ठीक है, जो भी चीजें यूज होती है दे आर वेरी कॉस्टली। तो पहले देखा है कि ये अपना बर्डन जो है मॉनिटरी वाइज, whether they can really bear that or not, है ना। तो अगर ठीक है फाइनेंशियली साउंड कपल है या फाइनेंशियली उनमें थोड़ा वीक है, तो उनको समझाना है आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या है, हम इस ट्रीटमेंट से क्या, उसको बोलते हैं हम इंडिविजुअलाइज कंट्रोल्ड ओरिएंटेशन। आपको कौन सा जो हम पहले तो इंडिविजुअल में देखते हैं हम उसका बेस्ट क्या लगेगा, फिर दो देखेंगे हम फाइनेंशियली उसको कौन सा प्रोटोकॉल देगी। कुछ मेडिसिन ऐसे हैं वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, लेकिन उसमें क्या है, योर क्वालिटी विल बी लिटिल बिट compromised, ठीक है, you will not get more number of oocytes। अब जिनके पास फाइनेंशियली ठीक कपल्स है, उन्होंने ट्रीटमेंट भी किया है आईवीएफ का, लेकिन सक्सेस नहीं रहा ट्रीटमेंट, तो उसके बाद ठीक है, देखो एक चीज होता है उसको बोलते हैं रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर, जिनको हमने डाल दिया नहीं होता है, 3 बार डाल दिया, अच्छे एम्ब्रियोब्लास्ट डालते, देखो उसमें क्या है कि कब कभी ऐसी चीजें भी होती हैं कि हमें जहां पे हम डालते हैं एंडोमेट्रियम में, वो कैसी, वो जो उसकी परत है, वो जैसे लेयर है वो कैसा है, उसको इवेलुएट कर सकते हैं। उसमें एक टेस्टिंग आती है इरा, एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एसे जो आता है, उसमें हम जेनेटिक्स देखते हैं, या जो आपका एम्ब्रियो है उसका जेनेटिक्स देखते हैं, ये यूप्लॉइड है कि नहीं, उसमें सही से क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट्स हो गए कि नहीं, ठीक है। तो उसमें भी देखते हैं इसको विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन, जब हमें डालना है वो उस विंडो में पड़ता है जब ये इसको ही विल एम्ब्रेस इट, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे जेनेटिक्स जो जीन्स होते हैं वो अनलॉक हो जाते हैं, ठीक है, जो इम्प्लांटेशन में मदद करते हैं, तो फिर वो भी एक चीज है जो हम कर सकते हैं। आईवीएफ ट्रीटमेंट में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वहां हो सकती है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसमें, जब हम स्टिमुलेट करते हैं ना, दीज आर हार्मोन्स, ठीक है, तो इन पेशेंट्स को ओवरीज में जैसे किसी को फॉलिकल है जो हम बोलते हैं एंट्रल फॉलिकल काउंट, जब वो ग्रो करते हैं वो बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो पेशेंट्स यूजुअली कंप्लेन ऑफ लिटिल नॉसिया, दे हैव अ वॉमिटिंग सेंसेशन, ठीक है, ब्लोटिंग, ऐसे लगता है कि फूला फूला सा है, ठीक है, और एक कॉम्प्लिकेशन है OHSS, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। ऐसे तो नहीं होना चाहिए OHSS, लेकिन कभी कभी हो सकता है इफ somehow you have used a protocol like you should not give a trigger of HCG, वो है, उसमें क्या है कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, लेकिन OHSS हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल पेशेंट को भी हो सकता है, लेकिन इनमें ज़्यादा चांसेस है, जिसमें हम ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स देते हैं या इंजेक्टेबल देते हैं, उनमें OHSS का ज़्यादा ये जो होता है उसमें ज़्यादा। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन जो है टॉर्शन है, ओवरियन टॉर्शन हो सकता है अगर आपकी, क्योंकि ओवरीज बहुत बड़ी बढ़ जाती है, हेमरेज के चांसेस है। इनएडवेंटली अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, वेसल्स होते हैं, आइलेक वेसल्स, यू कैन इनएडवेंटली पंक्चर देम, दैट्स अ कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन। सो अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड, आई बात जिसको महारत है इसमें, क्योंकि हमें एग जो है रिट्रीव करना होता है थ्रू अल्ट्रासाउंड गाइडेड, थ्रू अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल डाल देते हैं, उसी से हम ये जो है फ्लूइड फिल, अगर इधर उधर हो गया तो कहीं पे भी घुस सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वन थिंग यू शुड चूज अ सेंटर व्हिच इज दे आर हाईली ना क्वालिफाइड टू डू दिस थिंग। नॉर्मली टाइम पीरियड क्या होता है इस ट्रीटमेंट का, कब तक इसमें? हाँ देखो, हम पिछले साइकिल से लेके अगले साइकिल से कर लो, दैट्स इट। ड्रग्स मिलते हैं 10 to 14 डेज, 10 to 12 डेज, ठीक है, जो इंजेक्टेबल, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, इट डिपेंड्स अपॉन प्रोटोकॉल, आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो, लॉन्ग करते हो, शॉर्ट करते हो, एंटेगोनिस्ट करते हो, क्या करते हो, तो ये समझो आप, ये देखो पेशेंट आएगा ना, मैं नहीं बोलूंगा कि 2-3 महीने, बट उसको एडजुवेंट्स देना, जो मैं आपको बोल रहा था, प्रिपेयर करना, सब कुछ देखना कि लाइनिंग बढ़ रही है कि नहीं, ठीक है, मॉक ईटी करना, ठीक है, मॉक आपको एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन करना, देखना कि बढ़ता है कि नहीं, कैसा रहना है, तो ये चीजें करने के लिए 3-4 महीने लगेंगे,
ठीक है, ये नहीं है कि आया ऊपर से तो यहाँ से स्टिमुलेट किया, नहीं नहीं, एवरीथिंग यू शुड, फॉलिकल जो होने चाहिए वो एक कतार में होने, लाइक एक साइज में होने चाहिए, ये शुड बी लाइक वेल सिंक्रोनाइज बोलते हैं उनको, सिंक्रोनाइज करना होता है, उसमें भी ट्रीटमेंट लगता है। जब उनको ड्रग्स देंगे तो इक्वली बच जाएंगे, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, ये निकल जाएगा तो ये पीछे रह जाएगा, ऐसे नहीं है। दैट्स व्हाई इट शुड बी डन वेरी सिस्टमैटिक। आपने अभी फाइनेंशियल की बात की, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कपल्स जो नेचुरली कंसीव नहीं कर रहे, लेकिन उनमें ऐसे कपल्स भी है जो फाइनेंशियली वीक है। डज इट मीन कि अफोर्डेबिलिटी इसमें नहीं है, वो फिर एफर्ट नहीं कर पा रहे? देखो मैं आपको कहीं आई जस्ट वांट टू कोट वन दिस कंट्री दैट्स इजराइल, वो तो फ्री में देते हैं, जितने भी आईवीएफ आप कर लो, दैट्स गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। यहाँ पे तो अभी इंडिया में है ही नहीं वो भी तो एक चीज है ना। जो अगर सेंटर फॉर हाँ आपका फर्टिलिटी क्लिनिक, हाँ, देखो हमारी पॉलिसी यहाँ पे है, वी कैटेगराइज, हम देखते हैं कि इनको बेस्ट क्या, इनके लिए बेस्ट क्या है, वी मेक देम अंडरस्टैंड, वी मेक देम अंडरस्टैंड इसमें आपको क्या चीज है क्या। कभी कभी ऐसा नहीं है कि यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स, बट दे हैव टू कंप्रोमाइज एट सर्टन थिंग्स, ठीक है, ठीक है। अगर उनका देखिए किसी को ओरल ओवुलेशन पे हमने स्विच ओवर किया, जो एक होता है प्रोटोकॉल लाइक मिनिमल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल, या उसमें आपको ज्यादा oocytes नहीं मिलते हैं, ठीक है, 6-8 7 से 8 तक, ठीक है। उसमें देखो आपको ज्यादा ब्लास्ट नहीं मिलेंगे, उसमें 1 या 2 बनेंगे। उसमें भी एक थ्योरी है कि कम ही करना चाहिए, उसी में अच्छा है, दैट इज समथिंग ए कंटेंशियस इशू, आपको 10-15 ही चाहिए, कोई बोलता नहीं 7-8 ही चाहिए। तो दिस इज समथिंग स्टडीज गोइंग ऑन, ठीक है। ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट आप कोई डाइट रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को या कपल्स को, या मैंने वही किया ना, वेट रिडक्शन इज इंपॉर्टेंट। पीपल नेचुरली कंसीव हुआ है पीसीओएम, जस्ट रिड्यूस द वेट बाय 10%। जैसे किसी को 5 kg वेट उसने रिड्यूस कर दिया, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे ओवुलेट नेचुरली, दे कंसीव नेचुरली, उनको जरूरत ही नहीं है आईवीएफ की। आपको आई बात समझ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत सारे और इनफर्टिलिटी सेंटर्स हैं, हाँ। तो हाउ इज दिस डिफरेंट? देखो आई डिड नॉट विजिट एनी इनफर्टिलिटी सेंटर हियर सो फार, ओके, तो मुझे उनके बारे में मालूम नहीं है, आई कांट से एनीथिंग। अच्छे होंगे, ऑब्वियसली दे आर डूइंग देयर जॉब, मुझे नहीं मालूम है उनके बारे, लेकिन मुझे अपने सेंटर के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा सेंटर चाहिए जहां पे मुझे सारी फैसिलिटी मिले, ठीक है, जहां पे मुझे सब कुछ सिस्टमैटिक मिले, जहां पे मुझे लैब कंडीशनिंग प्रॉपरली मॉनिटरिंग हो जाए, वीओसीज की मॉनिटरिंग, टेम्परेचर की मॉनिटरिंग, CO2 की मॉनिटरिंग, ठीक है, आपको ह्यूमिडिटी की मॉनिटरिंग, जहां पे रेगुलरली ये एक मेंटेन रिकॉर्ड रखे, ठीक है। इनके पास लेजर है, लेजर हैचिंग है, वो मुझे चाहिए, बिकॉज वी आर डूइंग FETs, कभी कभी एडवांस्ड एज ग्रुप, रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर, उनमें लेजर हैचिंग करने की जरूरत होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास है। और जो हमारे पास जो इक्सी मशीन है, इट्स अ वंडरफुल मशीन, ओलंपस लाइक नारशिगी की, बट एडवांस्ड है। जो हमारे पास इंक्यूबेटर्स हैं, हमारे पास बेंच टॉप इंक्यूबेटर्स हैं, हम डे 5 ग्रो कर सकते हैं, तो वी आर गेटिंग ब्यूटीफुल ब्लास्ट। बिकॉज मैंने तो अभी 2-3 दिन हो गए, मैंने ट्रांसफर किया, 1-2 जगह ट्रांसफर भी किया और रिट्रीवल भी किया यहाँ पे। आई ऑल्सो डू पार्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑल्सो, बिकॉज आई हैव लर्न। तो मैंने देखा जो हमारे सर है यहाँ पे, हु इज माय बॉस, डॉक्टर अर्शिद, ही इज अ वेरी गुड, ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और उसका पैशन था एम्ब्रियोलॉजी में, ही हैज डन PhD इन एम्ब्रियोलॉजी, तो ही इज वेरी डेडिकेटेड पर्सन। और उसका काम जो मैंने देखा बहुत कायदे से करते हैं, लाइक ही इज फॉलोइंग SOPs, कहाँ पे क्या करना है, वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट थिंग। So I think I am also lucky that he is in my team, rather I am in his team. तो बाकी जो my another colleague, she is Dr. Sophia, बहुत अच्छी है, मैं उसको पहले से भी जानता हूँ, well versed with the subject, very polite, a human nature। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ की जो other staff members हैं, one person we have, he has an experience of 25 years working with one person, very renowned IVF specialist in Delhi. तो हमारा जो सपोर्टिव स्टाफ है, दे आर वेरी गुड हियर। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी आगे काम करने में। एंड मेरी मैसेज है कि यहाँ पे अगर आओगे आप, जो भी आ गया, इट विल बी ऑल लाइक ट्रांसपेरेंट। आपको क्या स्टिमुलेशन मिला, क्या प्रोटोकॉल मिला,
देखिए IUI में क्या प्री वॉश था, क्या पोस्ट वॉश था, कितने एग्स रिट्रीव हुए, कितने M2 थे, कितने M1 थे, तो वी टेक ए फीडबैक। हाँ, हमें क्या मिला, कितने डाले, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू, इट विल बी ट्रांसपेरेंट, नथिंग हिडन। लास्ट में डॉक्टर साहब आपकी कोई मैसेज होगी हमारे व्यूअर्स के लिए? मेरी मैसेज यही है कि कोई परेशान, लाइक यू शुड नॉट गेट, क्या मैं कहूँगा, आपको आजकल के दौर में एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन गेट योर ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड, ठीक है, थ्रू वेरियस मेथड्स, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। अगर किसी को एजोस्पर्मिया भी है उसको भी बच्चा बन सकता है, ठीक है, किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, आपको ट्यूबल ब्लॉक है, उसको भी बच्चा बन सकता है। तो आजकल एडवांस ट्रीटमेंट है। हाँ, और आपको थोड़ा सा ना, क्या बोलते हैं उसको, जल्दबाजी भी आफ्टर मैरिज, इफ यू आर यंग, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको जल्दबाजी करनी चाहिए। हाँ, अगर आपका एडवांस्ड एज ग्रुप है, यू शुड बी लिटिल प्रॉम्प्ट, दैट्स ओके। सो मच। थैंक यू वेरी मच।